हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 10 थ्योरम 10.2 की। ओके, तो स्टूडेंट बहुत ही ब्यूटीफुल थ्योरम है ये। ओके, और आपके एग्जाम पॉइंट से क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल थ्योरम। ओके, तो स्टूडेंट आपकी थ्योरम 10.2 है, स्टेटमेंट है उसका, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। ओके, मतलब वो ये बोल रहे हैं एक सर्किल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से। ओके, तो ये आपका सर्किल है। ओके, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है P। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे, ओके, आई बात समझ में कि नहीं, जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे वो इक्वल है ऐसा प्रूव करो। आई बात समझ में कि नहीं। तो ये आपकी क्या है, दो टेंजेंट हो गई, ये P A पॉइंट है ये। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। B पे क्या है, इंटरसेक्ट कर रही सर्किल को। ओके, वो A पे। आई बात समझ में कि नहीं स्टूडेंट। ये पॉइंट आपका क्या है B। ओके, ये और ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है A। ओके स्टूडेंट, ये जो सर्किल, इसका सेंटर O है, सर्किल है तो उसका सेंटर तो O होगा ही। ओके स्टूडेंट, ये सर्किल की क्या है, रेडियस है। आई बात समझ में कि नहीं। OA एंड OB सर्किल की क्या है, रेडियस है। मैंने प्रूव करने के लिए इस जो पॉइंट है ना ये P, इसको क्या है O से ज्वाइन करवा दिया। ओके, तो क्लियरिटी में आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट O को P से ज्वाइन करवा दिया या P को O से ज्वाइन करवा दिया। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो, अब आप लिखोगे गिवेनस। ओके, आपको क्या गिवेनस है, ए सर्किल हुज है सेंटर O, एक सर्किल जिसका सेंटर O है एंड PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स। ओके, PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट मतलब सर्किल के बाहर पॉइंट है। ओके, एक्सटर्नल पॉइंट P। आई बात समझ में कि नहीं, इतना क्लियर है। ओके, अब स्टूडेंट देखो, आप कंस्ट्रक्शन, ओके, टू प्रूव आपको क्या करना है कि ये टेंजेंट क्या है। देखो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल, यानी कि PA इक्वल टू क्या, PB। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, अब स्टूडेंट देखो, कंस्ट्रक्शन आपने क्या की है, कंस्ट्रक्शन। तो देखो कंस्ट्रक्शन में आपने कुछ नहीं किया है, ज्वाइन PO। ओके, ज्वाइन PO। ओके, अब क्या, अब आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ओके, तो प्रूफ। ओके स्टूडेंट देखो, कल आपने क्या है, थ्योरम 10.1 में क्या स्टडी किया हुआ था कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है या टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है कि नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्या है, 90 डिग्री एंगल होगा कि नहीं होगा। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट प्रूफ के लिए क्या, इन ट्राइंगल, एक आपका ट्राइंगल क्या है OAP। ओके, OAP एंड ट्राइंगल कौन सा, OABP। ओके, OAP एंड OBP। तो स्टूडेंट इस ट्राइंगल में आप क्या सिमिलरिटी देखो। ओके, आप देखो क्या 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 इक्वल है। ओके, आई बात समझ में। तो क्या क्या इक्वल है, तो एक तो ये ओके रेडियस इक्वल है, तो इस OAP की क्या है, OA साइड। ओके, और इसकी क्या, OB इक्वल है ना, बोथ आर रेडाई ऑफ सेम सर्किल। ओके, क्या, बोथ आर रेडाई ऑफ सेम सर्किल।
क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो और क्या इक्वल है, ये OP एंड OP दोनों में क्या है, कॉमन है। तो OP इक्वल टू क्या, OP, ये आपकी क्या है, कॉमन साइड है। आई बात समझ में? एक स्टूडेंट ये एंगल दोनों में क्या है, राइट एंगल है। ओके, तो आपका क्या एंगल OAP, एंगल OAP इज इक्वल टू क्या, एंगल OBP, OBP बोथ 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ओके आप लोगों ने पढ़ा है कि यदि किसी क्लास 9th में बड़े अच्छे से पढ़ा है कि यदि किसी ट्रायंगल में क्या है, दो एंगल, दो साइड एंड वन एंगल इक्वल होता है। ओके देखो, दो साइड एंड वन एंगल इक्वल होता है तो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके तो आप यहाँ पे लिख लोगे। अब मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, OAP टू कॉन्ग्रुएंट। ओके ट्रायंगल OBP, आई बात समझ ना। और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे आप, RHS कॉन्ग्रुएंसी। ओके आप लिख लोगे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी, आई बात समझ। स्टूडेंट RHS कॉन्ग्रुएंसी क्यों है, क्योंकि राइट एंगल है ना। ओके और राइट एंगल के सामने की साइड ओके इक्वल है। ओके अगर किसी ट्रायंगल में राइट एंगल और राइट एंगल के सामने की साइड इक्वल है, ओके तो फिर वो ट्रायंगल क्या होता है, RHS कॉन्ग्रुएंसी लगती है। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? तो अब देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि इस ट्रायंगल को ये आप इधर लेके आओगे ना, इस पे ओवरलैपिंग करवाओगे तो ये एक दूसरे को क्या है, बिल्कुल ढक लेंगे। यानी कि इनमें सब चीज़ बराबर है, सब चीज़ बराबर है। ओके यानी कि सब चीज़ का मतलब ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल होते हैं और साइड होती है, यानी कि हर एंगल इक्वल है, हर साइड इक्वल है। आई बात समझ में? तो ये OA इसके करस्पॉन्डिंग क्या है इसमें, वो सॉरी PA, और इसके करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में क्या है, PB। तो देयरफॉर वो सॉरी 10 PA इक्वल टू PB, और ये क्या बाई CP/CT। ओके CP/CT होता है। ओके कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं। ओके तो ओके बस लो आपका हो गया, यही तो आपको प्रूव करना है, PA इक्वल टू PB। ओके स्टूडेंट अगले वीडियो में मिलते हैं एग्जाम्पल सॉल्व के साथ। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।